भाई हमारी तो गर्मा गर्म चाय तैयार है। अदिति आपने पी? बिल्कुल, मैं आधा कप पी चुकी हूँ और अभी और पीऊंगी। बिल्कुल। अब आप लोगों के साथ हम भी गर्मा गर्म चाय की शुरुआत करेंगे और खबरों के सिलसिले की भी शुरुआत चलिए करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं पहाड़ों पर जारी हल्की बर्फबारी की। यूं तो देखिए पहाड़ों को अभी उस बर्फबारी का इंतजार है जो नए साल के मौके पर होती है, लेकिन फिर भी पहाड़ों के कुछ हिस्से बर्फबारी से गुलजार हैं। और अब चाहे वो कश्मीर का पहलगाम हो या फिर हिमाचल का लाहौल स्पीति, मौसम के साथ साथ नजारा भी बर्फीला हो गया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। असम के डिब्रूगढ़ में तो बारिश के साथ गिरे ओलों ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आएगी। मौसम का मिजाज बदला तो कश्मीर के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। ये नजारा दक्षिण कश्मीर के पहलगाम का है। मानो कि कुदरत ने सफेद रंग की धरती के स्वर्ग का श्रृंगार किया हो। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर की हसीन वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। शून्य से नीचे गिर चुके पारे में सब कुछ बर्फीला बर्फीला है। घर की छत, पेड़, पत्ते, टहनियां सब कुछ बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। पहलगाम में जहां बर्फ की चादर बिछी है तो वहीं श्रीनगर में भी उसका असर दिखने लगा है। हल्की बर्फबारी के बाद श्रीनगर में पारा इतना नीचे गिरा कि पानी भी जमने लगा। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ का तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का, जबकि दिन का तापमान भी 2 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने की आशंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर को कश्मीर में मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहाँ पर और एक ताज़ा बर्फबारी हो सकती है, जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। हिमाचल के लाहौल स्पीति की तस्वीरें भी इस बर्फीले आलम की गवाही दे रही है। कुदरत की गोद में बसे इस खूबसूरत इलाके का ये नजारा ऐसा है कि जैसा ईश्वर ने खुद चित्रकारी की हो। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, हर ओर सफेद चादर बिछी है। सफेद बर्फ की चादर में सब कुछ ढका हुआ है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सफेद बर्फ ही नजर आएगी। ये तस्वीरें, ये नजारा, ये वादियाँ इस बात की गवाही दे रही है कि आलम बर्फीला है। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमी है तो असम के डिब्रूगढ़ में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा बदला कि तेज बारिश के साथ बर्फीले ओलों ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। आसमान से बारिश के साथ ओले ऐसे बरसे मानो बर्फीला तूफान आ गया हो। ये तस्वीरें असम के डिब्रूगढ़ की हैं। सड़कों से लेकर घरों के आंगन तक आपको ओले ही ओले नजर आएंगे। कार की छतों से लेकर चौड़ी सड़कों के किनारों तक पर ओलों की चादर चढ़ गई है। खेत खलिहानों से लेकर घरों के आंगन तक जमी सफेद बर्फ की चादर मौसम का मिजाज बखूबी बता रही है। अचानक हुई तेज बारिश और ओलों की वजह से डिब्रूगढ़ का पारा काफी ज्यादा नीचे जा चुका है। सर्दी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत भर है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन पारा चढ़ेगा नहीं बल्कि और नीचे गिरेगा। यानी इसे आप सर्द मौसम की दस्तक का शुभ शगुन मान सकते हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पहाड़ों पे मौसम का बदला हुआ मिजाज आपने देख लिया। अब पहाड़ से नीचे उतरकर मैदानी इलाकों का रुख करते हैं, जहां ठिठुरन भरी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में शीतलहर है। दिल्ली में तो पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया। कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई।
आपको बता दें, बढ़ती सर्दी और गिरते पारे से लोगों को जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिन तक शीतलहर और ठंड से राहत नहीं मिलने की आशंका जताई है। ऐसे में कैसा है उत्तर भारत में मौसम का मिजाज, चलिए आपको दिखाते हैं। कहीं घना कोहरा, कहीं ठिठुरते लोग, कहीं आग सेकती भीड़ और कहीं रेंगती गाड़ियां। जाते दिसंबर में उत्तर भारत के शहरों की तस्वीर कुछ ऐसी ही बनी हुई है। लगातार लुढ़कते पारे ने लोगों को दांत किटकिटाने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि दिन में सूरज का निकलना मुश्किल हो चला है। देश की राजधानी दिल्ली में सुबह से सूरज देवता ने जैसे छुट्टी ली हुई है। घने कोहरे और ठंड के बीच दिन निकल रहा है। सड़कों पर दिन में देर तक गाड़ियों की हेडलाइट जलती हुई देखी जा सकती है। ठंड भी ऐसी कि लोगों का वजन कपड़ों से बढ़ा जा रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ शीतलहर चल रही है। यानी आपको अब सावधान रहने की, बचने की जरूरत है कम से कम अगले 1 हफ्ते तक। इस वक्त हम लोग मानसिंह रोड के पास कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और यहां से चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है और आप देखिए कोहरे का कैसा यहां पर किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडिया गेट यहां से साफ साफ नजर नहीं आ रहा। और जिस तरीके का ये मौसम बना हुआ है, ये मौसम अभी अगले कम से कम 1 हफ्ते तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। इसी तरीके से फॉग भी रहेगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के साथ पंजाब भी ठिठुर रहा है। यहाँ भी लोगों को सर्दी से बचने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ भी ठंड ने लोगों की मुश्किलों को दोहरा कर दिया है। लुढ़कते पारे ने या तो 0 से बराबरी कर ली है या फिर उससे भी नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से लोग बेबस नजर आने लगे हैं। वहीं उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ठंड ने शहर की रफ्तार को जैसे थाम दिया है। कड़ाके की ठंड के चलते रोजमर्रा के कामकाज करने वालों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। कोहरे ने लोगों की चुनौतियों को दूना कर दिया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पर भी कोहरे का साया देखा जा रहा है। सरयू किनारे बसे इस शहर में धुंध से सुबह और शाम हो रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को ठंड में नहाते हुए देखना किसी रोमांच से कम नहीं माना जा रहा। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, महादेव की नगरी काशी में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे ने लोगों को ठिठुरने की वजह दे दी है। सर्द हवाओं के चलते कपड़ों का बोझ शरीर पर बढ़ता जा रहा है। यूपी के दूसरे शहर कानपुर, बरेली और मुरादाबाद भी ठंड के प्रकोप से जूझ रहे हैं। दिल्ली से सटे इलाकों में भी कोहरे की चादर सुबह को घेरे हुए है, जिससे यहाँ नौकरी पेशा और स्कूल जाने वालों को खासी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्द मौसम में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी गुलजार है। नए साल का जश्न और खुशनुमा मौसम पर्यटकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सैलानियों में जबरदस्त जोश नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि नए साल का स्वागत बर्फबारी के साथ होगा। दरअसल मौसम विभाग का अनुमान है कि हिमाचल में 30 दिसंबर के आसपास जबरदस्त बर्फबारी हो सकती है। यानी अगर अलर्ट सही साबित होता है तो हिल स्टेशंस पे मौजूद सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। नए साल का जश्न बर्फबारी के संग, इसीलिए तो हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर है पार्किंग फुल, सड़कें फुल और होटल्स भी फुल। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक हालात एक जैसे ही हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स की ओर सैलानियों की भीड़ जैसे उमड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार और नया साल मनाने के लिए सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। शिमला और मनाली समेत राज्य के तमाम टूरिस्ट स्पॉट्स इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। मनाली में लगातार पर्यटकों का आना जारी है।
जहां तक मनाली की बात है, मनाली में हम देख सकते हैं लगातार पर्यटकों का आना जारी है। क्रिसमस के 2 दिन हो गए, फिर भी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आप जहां तक भी नजर दौड़ाएं, हमें गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही है। मनाली के पहाड़ जरूर सफेद हो गए हैं, लेकिन मनाली की सड़कें और पर्यटक बर्फ का इंतजार कर रहे हैं। सड़कें गाड़ियों से पटी पड़ी हैं, लेकिन कई पर्यटक बर्फ देखने के लिए अटल टनल की ओर जा रहे हैं। इसीलिए तो अभी से गाड़ियों का रेला अटल टनल की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तो नए साल का जश्न बाकी है। जो अटल टनल है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग अटल टनल क्रॉस कर रहे हैं। 19,000 से ज्यादा गाड़ियां अटल टनल को क्रॉस कर चुकी हैं। इसका मतलब ये कि अब की बार बहुत सारे पर्यटक बर्फ की आमद को देखने के लिए हिमाचल पहुंचे हैं। गाड़ियों की इतनी आवाजाही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाहौल स्पीति जिला पर्यटकों को कितना भाने लगा है। अटल टनल के नजदीक कुछ देर के लिए स्नोफॉल भी हुआ था, जिसके चलते पर्यटकों को ये हिदायत की गई थी कि जिन गाड़ियों में 4x4 की फैसिलिटी नहीं है वे सोलंग नाला से ऊपर ना जाएं और मौसम खुलने का इंतजार करें। इस बीच शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। शिमला की शान कहे जाने वाले रिज मैदान में सैलानी गुनगुनी धूप में कुदरती एहसास का मजा लेते दिखे। इतना ही नहीं, लोगों ने यहाँ आयोजित फूड कार्निवाल में हिमाचली खाने का भी आनंद लिया। बढ़ती भीड़ के साथ इस हिल स्टेशन की सड़कों पर दबाव भी बढ़ने लगा है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। आलम यह है कि पार्किंग के लिए सर्दी के मौसम में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी नए साल का रंग जमने लगा है। चमोली जिले के ओली में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों ने अभी से डेरा जमा लिया है और मौसम विभाग ने भी सैलानियों में ये उम्मीद जगा दी है कि क्रिसमस की तरह नए साल का जश्न भी बर्फ के बगैर नहीं होगा। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में नए साल के अवसर पर बर्फबारी हो सकती है। 29 दिसंबर को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिमाचल प्रदेश में एक्टिव होगा, जिसकी वजह से 5 जिलों में लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और उसके अलावा कुल्लू के कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। साल का आखिरी दिन यानी 31 की रात आने तक ये सुरूर और मदहोशी अपने चरम पर होगी, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियां नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानियों को अपनी ओर खींच रही हैं, क्योंकि बर्फ की आस सैलानियों को रोमांचित भी कर रही है। मनाली से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल से लेकर कश्मीर तक सर्दी जबरदस्त है। कड़ाके की इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं गर्म चाय पी जा रही है। कड़ाके की ठंड के बीच भगवान को भी सर्दी से बचाया जा रहा है। एक्चुअली बात हो रही है कृष्ण नगरी मथुरा की, जहां बाके बिहारी को इस कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए, मेवा और केसर का प्रसाद चढ़ाया गया और चांदी की अंगीठी में अलाव सुलगाया गया। भक्त भी इस सर्द मौसम में बांके बिहारी को गर्म कपड़े चढ़ा रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। मथुरा में रात के समय पारा 5 से 10 डिग्री तक पहुंच रहा है। यहाँ इंसान के साथ भगवान को भी ठंड लग रही है, इसीलिए शीतलहर का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भगवान को ठंड ना लगे, इसके लिए भक्त अपने आराध्य को बचाने की हर जुगत कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं। भगवान राधा वल्लभ लाल को हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोजे पहना दिए गए हैं, तो रजाई भी उड़ाई जा रही है। यही नहीं, भगवान के सामने मंदिर के पुजारियों ने चांदी की अंगीठी रखकर कच्चे कोयले में आग जलाकर रखी है, ताकि उन्हें गर्मी मिले। शीत ऋतु जब शुरू हो जाती है तब सर्दी शुरू होने लगती है। उस समय पे ठाकुर जी को पहले तो गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, हाथों में ग्लव्स आते हैं, नीचे पैरों में मोजे आते हैं। सर्दी और बढ़ती है जब आगे, तो आगे अंगीठी रखी जाती है।
पर सर्दी और बढ़ती है, कोहरा ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है उस समय पे। जब सर्दी, उसमें आपका खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ पे खिचड़ी का उत्सव होता है सर्दियों में, 1 महीना चलता है वो उत्सव। भगवान को सर्दी से बचाने के लिए मेवा और केसर से बने प्रसाद को भी अर्पित किया जा रहा है। दरअसल ये भक्तों का भाव है कि जैसे उनको सर्दी लगती है वैसे ही उनके आराध्य को भी ठंड लगती होगी। यही वजह है कि भक्ति भाव के अनुरूप अपने आराध्य को सर्दी से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के खिलाफ भारत की तैयारियों का रुख करते हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच भारत भी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा है, जिसकी एक टेस्टिंग के तौर पर आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि इस ड्रिल के जरिए अस्पतालों की उन इंतजामों को भी देखा गया जो कि कोविड के इलाज के दौरान जरूरी है। अहम बात यह है कि राज्यों में जहां इस ड्रिल की कमान स्वास्थ्य मंत्रियों के हाथ में है, तो वहीं केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री खुद इसका जायजा दिल्ली के एक अस्पताल में लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने बारीकी से एक एक चीज को देखा। कोविड वार्ड ओके, ऑक्सीजन प्लांट ओके, वेंटिलेटर ओके, फाइनली ऑल इज वेल। यही कुल जमा रिजल्ट रहा जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड तैयारियों का जायजा लेने वाले मॉक ड्रिल में पहुंचे। मंत्री मांडविया को इस दौरान सभी व्यवस्थाएं अप टू मार्क मिली। हम सफदरजंग में हैं, जो दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर ये मॉक ड्रिल इस वक्त जारी है। आपको दिखाने की कोशिश करें कि लगातार जिन चीजों की कमी सेकेंड वेव यानी कि दूसरी लहर में देखी गई, वो सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर लगाई हुई हैं। ये मॉक ड्रिल है और इसके चलते एक युद्ध स्तर पर किस तरीके से कोविड की तैयारी होनी चाहिए वो दिखाई गई है। आप देख सकते हैं एक तरफ ऑक्सीजन से कनेक्टेड ऑक्सीजन पंप भी है, साइड में ऑक्सीजन मास्क भी है, ये प्रेशर वॉल्व्स हैं जिससे ऑक्सीजन कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऑक्सीजनेटेड बेड है, साथ ही में इसमें वेंटिलेटर भी दिया गया है और ये सारी आधुनिक तकनीकें किस तरीके से एक अस्पताल में होनी चाहिए ये मॉक ड्रिल दिखा रहा है। दरअसल चीन में कोरोना के कहर के बीच कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान ने अपनी तैयारियों को परखा। देश भर में कोविड सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की गई। इनमें प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों को शामिल किया गया। तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संतुष्ट नजर आए। इस मौके पर उन्होंने साफ किया कि पीएम मोदी के निर्देश पर कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग की सूरत में ही व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है। आज सारे देश में सभी जगह में, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। दिल्ली के ही एक दूसरे अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल का जायजा लेने दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए किए जा रहे इंतजामों को बारीकी से देखा। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हमेशा तैयारियों में आगे रहे थे। पहले भी एलएनजेपी में 2000 बेड्स हैं और अभी हमने 450 बेड्स कोविड के लिए डेडिकेट कर रखे हैं। जरूरत पड़ेगी तो जैसा पहले भी हुआ, हम 2000 के 2000 बेड्स भी कोविड के लिए तैयार कर सकते हैं। आज यहाँ मॉक ड्रिल किया गया, किस तरह से किसी पेशेंट को आके 5 मिनट के अंदर अंदर उसके डिजायर्ड एरिया में जहाँ उसको ले जाना है वहाँ पूरा टेस्ट करके या पूरा चेकअप करके इमीडिएटली वहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सीमलेस हो, उसका मॉक ड्रिल भी हमने देखा यहाँ पे। तो अच्छा है, अभी तो व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य महकमा देख रहे और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद बलरामपुर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड वार्ड में सभी जरूरी इंतजामों को देखा और व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टरों से बात की।
यहाँ के इंतजामों को लेकर पाठक ने क्लीन चिट दे दी है। पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर के दूसरे राज्यों में सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की जा रही है। तेलंगाना के हिस्से में आने वाले हैदराबाद में भी मॉक ड्रिल की गई। गांधी हॉस्पिटल में हुई ड्रिल के दौरान अपनी व्यवस्थाओं को परखने की कोशिश अस्पताल ने की। कोलकाता में भी बेलघाट आईडी एंड बीजी अस्पताल में कोविड की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हालांकि बीते 24 घंटे में अगर कोविड केसों की बात करें तो सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोविड के मामलों में कमी देखी गई है, लेकिन इस कवायद का मकसद भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से खुद को तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जांबाजी में हिंद की नारी शक्ति ने भी एक मिसाल कायम की है। बीएसएफ की सीमा भवानी टीम ने आज एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जिसकी वजह से उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में इस वक्त बीएसएफ की जांबाज डेयर डेविल्स टीम एक रिकॉर्ड बना रही है और ये रिकॉर्ड है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। जी हां, 9 बाइक के जरिए 39 बीएसएफ की ये कमांडो मौजूद हैं और कर्तव्य पथ पर एक अलग तरीके का कर्तव्य इस वक्त दिखा रही हैं। यहां से ये इंडिया गेट की तरफ जा रही हैं और मकसद यही है कि जो सीआरपीएफ का पहले का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को तोड़ना। आप देखिए कि ये सारी महिलाएं बीएसएफ की यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए कि इनकी बाइक जो है वो आगे की तरफ निकल रही है। सीधा मकसद ये है कि एक तरीके का बेहतर और बड़ा रिकॉर्ड बनाना। सारी महिलाएं यहां पर आप देखिए कि आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ये बताइए हिमांशु सिरोही जी कि आपने इतना बड़ा पूरा रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी हो रही है? जी, मैं इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही सीमा भवानी टीम के टीम कैप्टन हूं। हमारे डीजी साहब का एक ख्वाब था, डीजी साहब श्री पंकज कुमार आईपीएस, कि हम जो कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें। तो सोलो इवेंट तो हम ऑलरेडी बना रहे थे। ये पिरामिड था, इसमें सीआरपीएफ का एक ऑलरेडी रिकॉर्ड था 100 मीटर का। वो आज हमने किलोमीटर 300 मीटर चलाया और 2 मिनट 10 सेकंड में हमने इस डिस्टेंस को कवर करा। बहुत खुशी की बात है। हमारी टीम का पूरा मोरल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारी टीम का मोरल आप है। बहुत खुशी की बात है कि आज बीएसएफ ने पहली बार जो है रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 9 राइडर्स हैं। टोटल 39 सपोर्टर्स के साथ में टीम चली है। आप ये बताइए कि आज ये आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है सर, इतना खुशी हो रहा है कि सीआरपीएफ का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ के आज नया रिकॉर्ड बनाए। थैंक यू सर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और इस ठंड में आपने रिकॉर्ड बनाया? यस सर, इतने ठंड में हमने रिकॉर्ड बनाया, हमें अपने आप पे काफी प्राउड फील हो रहा है। जो भी सीमा भवानी से जुड़ी हुई वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि कर्तव्य पथ पर इन्होंने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड सीआरपीएफ का जो था उसको इन्होंने ब्रेक किया है और इस बात को लेकर के इनको बड़ी खुशी हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा और अब आपने अलग अलग जगहों के खाने की तारीफें तो सुनी होंगी। 5 स्टार होटल से लेकर पुरानी विरासत समेटे दर्जनों रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लजीज खानों का आपने लुत्फ भी उठाया होगा। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जेल का खाना चर्चाओं में आया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि घर में खाना कभी खराब बन जाए तो लोग अक्सर कहते हैं कि ये खाना तो जेल से भी खराब है, लेकिन बुलंदशहर की जेल ने इसे गलत साबित कर दिया है। यहां जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग मिली है। क्या है जेल के खाने की पूरी दास्तां, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अव्वल तो जेल की सजा, फिर उस पर खाना। गुनहगारों के लिए ये दोहरी चोट से कम नहीं होती, क्योंकि खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायतें आम हैं। लेकिन बुलंदशहर की इस जेल में कैदियों को यहां का खाना खाकर खुशी मिलती है। वजह है खाने की गुणवत्ता। अपनी इसी गुणवत्ता की वजह से बुलंदशहर जेल प्रशासन की तारीफें हो रही हैं। भारत सरकार की संस्था FSSAI ने इसे 5 स्टार की रेटिंग से नवाजा है।
खास बात यह है कि ऐसा करने वाली ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ मंडल की पहली और यूपी की दूसरी जेल है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की टीम ने जेल का दौरा किया, जहां फूड क्वालिटी और सफाई को लेकर जेल प्रशासन की कवायद को बेहतरीन पाया। इसकी गवाही यहां बंद कैदी भी दे रहे हैं, जिनका दावा है कि उन्हें नाश्ते और खाने के समय परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी रास आ रही है। यहाँ पर जो खाना मिलता है वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो खाना है वो एकदम ताज़ा, और जो यहाँ पे हमें हरी सब्जी मिलती है वो भी बहुत अच्छी मिलती है, जो दाल वगैरह मिलती है वो अच्छी मिलती है, चाय मिलती है, चाय के साथ में जो हमें दलिया या फिर हमें बंद वगैरह मिलते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। वहीं बुलंदशहर जेल अधीक्षक भी जेल की इस उपलब्धि से खासी गदगद हैं। उनका दावा है कि यहां आने के साथ ही उन्होंने कैदियों की सेहत और खाने को लेकर विशेष ध्यान दिया। यही वजह है कि यहां हाइजीन मेंटेन करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे साफ सफाई, हाइजीन और खाने की गुणवत्ता या क्वालिटी आप कह लीजिए, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे पका हुआ खाना, उस पे हम लोगों ने ऑनलाइन भारत सरकार को अप्लाई किया। उनकी टीम आई, सर्वे करके गई, दो बार उनकी टीम आई, पूरी जेल का उन्होंने सर्वे किया, सफाई का सर्वे किया या बने हुए खाने के सर्वे किया, या जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उच्च क्वालिटी की हाईटेक हैं उसको उन्होंने देखा। उसी के आधार पर इस कारागार को खाने की क्वालिटी या सफाई के ऊपर 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। FSSAI इससे पहले फर्रुखाबाद की जेल को 5 स्टार रेटिंग दे चुका है और अब बुलंदशहर को ये तमगा हासिल हुआ है, जो यकीनन जेल की व्यवस्था में बदलाव पर मुहर लगाने जैसा ही है, खासकर भोजन के मामले में। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सर्दी में अच्छी चाय के साथ अच्छी खबरें मिल जाए तो और क्या चाहिए। कल फिर मिलेंगे। बिल्कुल, तो कल आपसे होगी मुलाकात ठीक 4 बजे ढेर सारी अच्छी खबरों के साथ और पॉजिटिविटी समेटे हुए चाय पर चर्चा में।